हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो दिया था। एक वीडियो में आपको बताया था कि 1 अप्रैल 6 अप्रैल को कौन सा एग्ज़ाम्स हो सकता है, किसके होने का चांस ज़्यादा है। तो उस चीज़ को थोड़ा और आगे ले जाते हुए मैं आज ये वीडियो आप सभी के लिए शूट कर रहा हूँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो में आगे जाने से पहले दोस्तों, कल SBI क्लर्क का लास्ट फॉर्म फिलिंग डेट है। उसके बाद आपका प्री और उसके बहुत जल्द मेंस। दोस्तों, आप लोगों से एक ही गुजारिश है, करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है उसे हल्के में मत ले। बहुत सारे लोगों का RRB PO एग्ज़ाम्स नहीं हुआ बिकॉज ऑफ करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में उनको मार्क्स इतना बुरा मिला कि उन्हें जो लीड चाहिए थी वो नहीं मिली। डे बाय डे क्रिटिकल रीजनिंग का वेट बढ़ता जा रहा है और लोगों का अटैम्प्ट डे बाय डे ख़राब होता जा रहा है। अटैम्प्ट जो है वो गिरता जा रहा है और सिलेक्शन का चांस गिरता जा रहा है। आप अगर सोच रहे हो 13,000 वैकेंसी में कंपटीशन कम है तो ये बहुत ही गलत सोच रहे हो दोस्तों। अभी भी टाइम है। करंट अफेयर्स अभी से आप ठीक कर लो। एग्ज़ाम से पहले आप लोग आओगे तो मैं जो भी चीज़ दूंगा आप लोगों का काम का नहीं होगा। करंट अफेयर्स में MCQ से प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, जो मेरे इस कोर्स में करवाता हूँ। मैंने NICL EYCL के बाद कल GIC का एग्ज़ाम्स था और वहाँ से आप लोग विश्वास नहीं करोगे, मेरे PDF का सैम्पल साइज भी ज़्यादा नहीं था। अराउंड 350 के करीब सैम्पल साइज़ था। 322 मैं अगर प्रिसाइजली बोलूँ 322 सैम्पल साइज़ था और वहाँ से दोस्तों 13 क्वेश्चंस बने। आपने ठीक सुना, तो 13 क्वेश्चन। उसका ही कुछ नमूना मैं इस वीडियो के थ्रू आपको दिखाने वाला हूँ। थोड़ा टाइम ले रहा हूँ आपका, तो देखिए दोस्तों। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका था ONDC से। मैं आपके सामने ONDC सर्च कर रहा हूँ। ONDC, ये देखिए, व्हिच कंपनी हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस इंश्योरेंस। ये देखिए, इंश्योरेंस से था, कल इंश्योरेंस का एग्जाम था, तो देखिए ONDC से आपका सवाल था। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। ठीक है, उसके बाद में और एक क्वेश्चन जलवाहक स्कीम से पूछा था। जलवाहक स्कीम, जलवाहक, ठीक है, जलवाहक सर्च कर लेते हैं और देखिए दोस्तों, एक क्या हो गया, सिर्फ ये दिसंबर महीना का है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आपका था और एक क्वेश्चन था नेशनल गेम्स से। मैं नेशनल गेम्स यहाँ पे नेशनल गेम्स, तो यहाँ पे दोस्तों नेशनल गेम्स सर्च कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नेशनल गेम्स से पूछा गया था। तो ये गारंटी है दोस्तों, ये PDF पढ़ने के बाद आपको कहीं और कुछ भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं डेली बेसिस पे जो चीज़ें देता हूँ वो अगर आप सिंसियरली फॉलो करते हो, सिंसियरली अगर आप देखते हो, बिलीव मी, SBI क्लर्क मेंस में जितना कट ऑफ जाएगा उसका 50% मार्क्स आप जो है वो करंट अफेयर से आप स्कोर कर पाओगे। बिलीव मी, अगर आप सिंसियरली फॉलो करते हो। बाकी सब आपके ऊपर। अगर कोई एनरोल करना चाहता है मेरे करंट अफेयर्स कोर्स में, तो आप मुझे 9365651319 इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप ज़रूर कर दीजिएगा। और ये नंबर जो है मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा। बाकी और भी डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। सो आई कैन हेल्प यू। तो दोस्तों, कल मैंने एक अपडेट दिया था। आपको पता ही है, 2 इंश्योरेंस, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल में 2 इंश्योरेंस एग्ज़ाम हो सकते हैं, ऐसा अपडेट सुनने में आ रहा है। देखिए दोस्तों, 6 अप्रैल का जो है, मैं अगर फर्दर और डिस्कशन करूँ तो NICL AO का चांस ज़्यादा है। ठीक है, NICL AO का चांस ज़्यादा है। क्यों NICL AO का चांस ज़्यादा है? क्योंकि NICL AO का अभी भी इंटरव्यू चल रहा है और जब तक एक इंटरव्यू फिनिश नहीं हो जाता एक इंटरव्यू का प्रोसेस, कोई दूसरा नोटिफिकेशन आता नहीं है, कोई दूसरे नोटिफिकेशन के बारे में पता चलता नहीं। तो दोस्तों, 6 अप्रैल को जो है वो NICL AO का हो सकता है, क्योंकि इसका अभी रिसेंटली असिस्टेंट मेंस ख़त्म हुआ है और शायद इसी महीने आपका असिस्टेंट मेंस का रिज़ल्ट भी दे दे। ठीक है, तो ये ख़त्म होने के बाद NICL AO का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। तो वो डेट आप NICL AO के लिए आप ऑलमोस्ट सर्टिन रहिए। NICL AO का जो रिक्रूटमेंट है वो 6 अप्रैल को इसका प्री हो सकता है। बाकी जो आने वाले टाइम है उसमें मैं और आपको क्लैरिटी दूंगा। दूसरा, 1 अप्रैल का जो डेट है वो मेरा नहीं है, वो राहुल सर का है। राहुल सर, सारथी एजुकेशन। ठीक है, उनके बारे में अगर मैं थोड़ा आपको बताऊं तो उनका जो अक्टूबर का मंथली स्ट्रेटजी सेशन था उसमें एक बार उन्होंने बताया था, वो फेमस वहाँ से ही हुए। उन्होंने एक बार वहाँ पे बताया था कि
23 ऑफ नवंबर को एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम हो सकता है। मुझे पता नहीं कौन सा, बट 23 नवंबर को एक बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम हो सकता है। उसी समय SBI SO का एग्ज़ाम 23 नवंबर को शेड्यूल था, और SBI SO एक बड़ा एग्ज़ाम ही था क्योंकि SBI SO में वैकेंसी बहुत ही अच्छी थी, अच्छी खासी वैकेंसीज थी, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई भी किया। तो SBI SO में, ठीक है, तो SBI SO का एग्ज़ाम हुआ था। उनका सेम चीज़ें इस बार बताना है 1 अप्रैल को लेकर, ठीक है। 1 अप्रैल एक बड़ा एग्ज़ाम आप उम्मीद कर सकते हैं, एक बड़ा इंश्योरेंस का एग्ज़ाम उन्होंने बताया था, एक बड़ा इंश्योरेंस का एग्ज़ाम। देखिए दोस्तों, अगर सर ऐसे नहीं बताते, सर के पास कोई इन्फॉर्मेशन होगी तभी उन्होंने अपडेट दिया। ये अपडेट सिंस सर ने दिया SBI PO के टाइम, आपको पता है सबसे पहले अपडेट सर ने ही दिया था। SBI क्लर्क का 3 डेट्स सर ने ही पहले बताया था आप सभी को। तो सर जो भी अपडेट्स देते हैं इसमें ज़रूर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है, तब भी जाके वो अपडेट देते हैं, ठीक है। कोई ना कोई डेट्स बुक हुई होगी इस 1 अप्रैल में, इसलिए जो इन्फॉर्मेशन जो अपडेट्स है वो आपको और मुझे मिल रहा है। तो इसमें थोड़ा और आगे जाते हुए मैं आपको यही बताना चाहूँगा, एक दिन का अगर कोई इंश्योरेंस का एग्ज़ाम है तो वो डेफिनेटली AO का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अगर AO का एग्ज़ाम है तो NICL AO तो नहीं है, क्योंकि NICL AO आपका कब हो गया, 6 अप्रैल को है। तो 1 अप्रैल को कौन सा इंश्योरेंस का एग्ज़ाम होगा, तो 1 अप्रैल को दोस्तों अगर मैं बात करूँ कोई बड़ी इंश्योरेंस एग्ज़ाम का, तो आपके पास 2 ही पॉसिबिलिटीज़ है जिसका रिक्रूटमेंट अभी तक नहीं हुआ है। एक आपका OICL AO जनरल कैडर में, और एक आपका LIC AO। दोनों एग्ज़ाम होने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि इन दोनों एग्ज़ाम्स को लेके जो एक्टिविटीज़ है, जो हलचल है वो तेज़ है, वो हो सकता है, ठीक है। तो अगर 1 अप्रैल को किसी इंश्योरेंस का एग्ज़ाम हुआ सच में, तो ये एग्ज़ाम इन दोनों में से एक हो सकता है। ये मेरा पर्सनल प्रेडिक्शन है, क्योंकि असिस्टेंट का एग्ज़ाम होता तो एटलीस्ट, अगर कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का असिस्टेंट का एग्ज़ाम होता तो एटलीस्ट शायद 2 दिन तो हो सकता है। UICL असिस्टेंट आप लोग पूछ रहे थे क्या पॉसिबिलिटीज़ है, UICL असिस्टेंट ट्रेंड को देख कर तो पॉसिबिलिटीज़ इस डेट में नहीं बन रहा। इसका जो पॉसिबिलिटीज़ है ये शायद आपको आने वाले टाइम में, यानी जुलाई के बाद आपको कभी भी ये एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन है या एग्ज़ाम, इसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ शायद आपको अपडेट मिल सकता है। यही अपडेट था दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू आप सभी को देना था। कैसा लगा दोस्तों मेरा ये वीडियो, ये एनालिसिस? अगर आपको ऐसे सीरीज़ पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा हाँ हमें ये वीडियो पसंद आ रहा है, क्योंकि आपके लाइक करने से मुझे पता चलता है कि जी नहीं, आप मेरे वीडियो से कुछ सीख रहे हैं, कुछ आपको पता चल रहा है, मोटिवेट हो रहे हैं। क्योंकि 2025 दोस्तों मैं बनाना चाहता हूँ सिलेक्शन ईयर आप सबके लिए, जो भी लोग 2024 में फेल हुए हैं, मैं उन सब के लिए इस सीरीज़ मोटिवेशनल सीरीज़ स्टार्ट किया हूँ। तो आई होप दोस्तों ये जो मोटिवेशनल सीरीज़ है आपको पसंद आया है, और अगर पसंद आया है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।